गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या की दूसरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताया था कि ये होती क्या है और इसको जब सवाल लगाते हैं तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन होता है आपका अनुप्रयोग की दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए हमने कक्षा 7-8 से पढ़ता है कैसे निकाला जाता है, वो पुरानी विधि है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको हाई स्कूल के बीए पर क्वेश्चन किया जाता है कि उसके थ्रू कैसे निकाला जाता है। तो हम प्रमेय को कैसे अप्लाई करते हैं, यानी उसका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका इम्पोर्टेंट में देखा जाए तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी एल्गोरिथम क्या कहती है कि अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी दो पूर्णांक संख्या है और तथा ए ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है बी से, तो मॉसा ऑफ ए कामा बी प्राप्त करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चरण नंबर 1, सबसे पहले बात Q तथा R एक अद्वितीय संख्या प्राप्त करेंगे A बराबर BQ प्लस R से। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी दो पूर्णांक संख्या ए ग्रेटर बी है, तो मॉसा ए बी का प्राप्त करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। उसका चरण क्या होता है कि Q और R एक अद्वितीय संख्या को प्राप्त करेंगे जो A बराबर बी क्यू प्लस R के बराबर होगा। उसके बाद चरण नंबर 2 में हम ये चेक करेंगे कि यदि R इक्वल टू 0 है तो हमारा मॉसा बी होगा। चरण नंबर 3, यदि R नॉट इक्वल टू 0 हो तो पुनः चरण 1 को यदि R नॉट इक्वल टू 0 हो तो पुनः चरण 1 को दोहराएंगे जब तक कि R बराबर 0 न हो जाए। मतलब कहने वाला कि एल्गो की बेसिकली फंडा ये होता है कि अगर ए बी दो पूर्णांक संख्या है और ए बी ग्रेटर हो बी से और इन दोनों का मॉसा प्राप्त करना चाहते हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। और चरण Q और R
एक अद्वितीय संख्या प्राप्त करेंगे जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप को फॉलो करेगा, न्यूक्लियर विभाजन को प्रमेय को फॉलो करेगा। चरण नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि अगर आर की वैल्यू, यदि आर की वैल्यू शून्य हो तो उसका मौसा बी होगा, और यदि अगर नॉट इक्वल टू शून्य यानी जीरो ना हो तो उसका चरण एक को चरण एक को दोहराएंगे, और जब तक कि आर इक्वल टू शून्य ना हो जाए। और जब आर इक्वल टू शून्य हो जाएगा तो हमारा बी का ही मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी। तो इसका एक सवाल है, आपका एल्गो है, इसको उतार लीजिए और इसका हम प्रयोग करेंगे। इसकी सॉल्व लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और आपको इस पर हम यह पर हम एक दो क्वेश्चन आपको कराएंगे जो देखिएगा। इसको उतार लीजिए। जैसे आपको सवाल में हमने कहा कि मौसा प्राप्त करिए 135 और 225 में 135 और 225 का आप मौसा प्राप्त करिए कि ये मौसा इसका होगा क्या। तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे यानी 225, यानी लिखेंगे चरण एक में क्या लिखेंगे 225 बराबर 135। और इसमें हमने कहा था कि Q, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें Q और R को फाइंड किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ते हैं कि ये 225 से ज़्यादा ना हो, उससे भले कम हो या तो बराबर हो जाए। तो ये दो बार ले जाएंगे तो 570 ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम मैक्सिमम इसको एक बार ले जाएं, और ये हम देखते हैं कि एक बार ले जाएंगे तो इसमें बचे क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका 225 है और ये 135 है। तो हमारे ख्याल से 225 और 135, तो ये 0 हो गया, और 12 में से 3 जाए 9, अर्थात ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यानी कि ये 90 हो गया। अब क्या करेंगे कि 135 और ये 90 है, 135 और ये 90 है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये 90 135 को फिर दोबारा लिखेंगे और 90 को यहाँ लिखेंगे, यानी कि जो इसका B होता है वो A बन जाता है, और जो इसका R होता है वो B बन जाता है। और फिर दोबारा ये प्रोसीजर अप्लाई करें, क्योंकि ये हमारा R इक्वल टू 0 हुआ नहीं, तो इसको हम फिर एक बार ले जाएंगे, और इसकी वैल्यू देखा जाए तो हमारे ख्याल से 10 ज़्यादा है, तो ये 45 हो जाएगा। अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगा, ये चरण नंबर क्या हो गया 2, फिर चरण नंबर आपका ये 3, फिर दोबारा क्या होगा कि ये वैल्यू और ये अभी R शून्य नहीं हुआ, तो हम दोबारा 90 को क्या मान लेंगे A, और इसको क्या मान लेंगे B। अब इसका देखिए 2 टाइम करेंगे, ये 90 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 0, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 हो गई। तो चरण नंबर 4 में क्या लिखेंगे कि R बराबर 0 है, इसलिए मौसा 135 और 225 का क्या होगा 45, यानी कि जो उसका डी होता है वही उसका क्या हो जाता है आंसर। तो इस पूरे सवाल में 45 क्या हो गया, इसका मौसा हो गया। तो एक सवाल है, इसको उतार लीजिए। हम दूसरा सवाल इसी के बिहेव बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा।
आप इसके साथ ले सकते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 867 और 225 मौसम 867 और 255 है, 67 और 255 है। अब इसका करा है कि मौसम याद करो, तो वही करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे चरण नंबर 1। क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है इसको आगे लिख देते हैं, छोटी संख्या को बाद में लिखते हैं, ये b होता है। अब इसमें q का यूज करना है, तो ये 6 है तो 3 बार आ जाएगा, तो आपका 867 है ये, और 5 × 15, 5 × 15 116, और 3 × 6 6 7 हो जाएगा। तो ये 2 और यहाँ से 0 1, यानी कि 102 होगा, 102। अब यहाँ पर r की वैल्यू शून्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो b होगा उसको a बना लेंगे, यानी कि चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 में 255 को आगे लिखेंगे, 102 को यहाँ लिखेंगे। इसमें किसका गुणा करें कि आपका q, यहाँ q r दोबारा फिर फाइंड करना है, तो ये देखिए दूना करेंगे 204 होगा, और 255 है, तो ये आप इससे कम है, यानी 2 बार ले सकते हैं, और 204 हो जाएगा। तो आप 255 में 204 घटाएंगे आप, तो आपका क्या होगा 1, और ये हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 51। अब ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 202 यहाँ हो जाएगा चरण नंबर 3 बराबर 51 और गुणे 2, 2 × 2 2 × 5 10, यानी कि ये इक्वल टू यहाँ हो गया 0। तो चरण नंबर जो आपका 4th है, इसमें देखिए कि r की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो चूंकि लिखिएगा, चूंकि r इक्वल टू 0 है, इसलिए मौसम 867 255 का क्या होगा, 51 होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो कुछ नहीं है, सवाल में आपको बेसिकली यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, और उसको हमेशा इस फॉर्मेट में लिखते रहिएगा। आपका ये जब तक ये शून्य नहीं हो जाएगा तब तक इसको आपको इसी फॉर्मेट में जो b है उसको a मान लीजिएगा, और जो r बचेगा उसको b मान लेंगे, और इस प्रोसीजर को बार बार ऐसे स्टेप वाइज करते रहेंगे। ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक कि r की वैल्यू शून्य नहीं होगा। जहां r की वैल्यू शून्य हो जाएगी वही b का उसका क्या हो जाएगा, एस्टेप के बराबर हो जाएगा। ये आपका उत्तर है, बता लीजिए। एक सवाल और कह रहा है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक कह रहा है कि 2q, ये सिद्ध करना है आपको कि प्रत्येक धनात्मक 2q और जो सम होते हैं, वो 2q के फॉर्मेट में होता है, जो विषम होता है वो 2q + 1 के फॉर्मेट में होते हैं। इस बात को सिद्ध करनी है आपको है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब भी कोई सवाल को लगाइएगा तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही यूज करिएगा। उसमें आप सबसे पहले मान लीजिएगा कि a एक धन पूर्णांक है, संख्या है,
और b बराबर क्या है, 2 है। तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a बराबर 2q प्लस क्या लीजिए r, और जहाँ r की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो इसके हिसाब से a का मान क्या होगा, 2q, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1। तो इसमें अगर r की वैल्यू सुन लेते हैं, इफ लिखिएगा यदि r इक्वल टू 0 हो तो a बराबर क्या होगा, 2q। लेकिन यदि r बराबर 1 हो, a बराबर क्या होगा, 2q प्लस 1। चूंकि इसमें a बराबर 2q में 2q 2 से विभाज्य है, भाग 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q एक समधन पूर्णांक है और a बराबर 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए एक विषम धन पूर्णांक है। कहने का मतलब क्या है कि आप इनको सिद्ध करना है तो आप सबसे पहले कि आप मान लीजिए कि a एक धन पूर्णांक संख्या है और b का मान 2 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a बराबर 2q प्लस r होता है और r की वैल्यू 0 और 2 की हमेशा छोटी होती है। तो r की वैल्यू 0 है तो 1 होगी। अगर r की वैल्यू 0 है तो a बराबर 2q होगा और यदि r बराबर 1 होगा तो a बराबर 2q प्लस 1 होगा। तो 2q a बराबर 2q जो है 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q क्या एक समधन पूर्णांक है और a बराबर 2q प्लस 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे लिख दिएगा इति सिद्धम, ऐसा ही सिद्ध है। तो सिंपल सवाल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, आपको बस सिंपली देखना है कि ये कैसे लगा है। और इसके सवाल को उतार लीजिए, इसके निशान ले लीजिए। इसके अलावा ये सवाल है आपके किताब में, कुछ है नहीं बेसिकली, बस आप कुछ सवालों का लगाना है और उसको लगाने के बाद उसका आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल और है, कराए कि दर्शाइए कि एक समधनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है। जो विषम होते हैं वो कह रहा है कि आप सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। तो कुछ नहीं, आप मान लीजिए कि a एक धन पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 4 है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि वो a बराबर 4q प्लस r होगा।
जहाँ आर की जो वैल्यू है 0 से बड़ी लेकिन 4 से क्या होगी, छोटी होगी, तो आर के जो मान होंगे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही होगा क्योंकि 4 से छोटी होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ से, क्योंकि ये करा है कि 4q + 1 या 4q + 3 एक विषम पूर्णांक धन पूर्णांक है। तो हमने क्या कर दिया कि मैंने मान लिया कि a एक धन पूर्णांक संख्या है तथा b का मान 4 है। तो यूक्लिड प्रमेय बहन क्या कहती है कि a बराबर 4q + r होगा, क्यों q r इसके तरह से फाइंड करते हैं हम लोग हैं। तो उसमें r की जो रेंज होगी 0 और 4 के बीच में होगी। अगर 0 4 के बीच में है तो आप ध्यान दीजिए कि r की वैल्यू या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। अगर मान लीजिए कि यदि r की वैल्यू आपका 0 हो तो हमारा a का मान क्या होगा, 4q होगा। यदि r की वैल्यू 1 हो तो a का मान हमारा 4q + 1 होगा। यदि r की वैल्यू 2 हो तो हमारा a का मान 4q + 2 होगा। अगर r की वैल्यू 3 हो तो a का मान हमारा 4q + क्या होगा, 3 होगा। तो इसमें आप देखिए जो a बराबर 4q तथा या 4q + 2 एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। लेकिन अगर a बराबर 4q + 1 या 4q + 3 एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से भाज्य नहीं है। तो ऐसा है क्या है, इति सिद्धम, इति सिद्धम, ऐसा ही सिद्ध है। तो कहने में सिंपल है सवाल में कि जिस टर्म में आपको दे तो उसमें जो q से रिलेटेड है वो हमेशा b होता है। आप a मान लिया करें और a मान करके पूर्णांक है और b बराबर 4 है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का बस लागू करिए और ये वैल्यू इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिख सकते हैं तो r का जो मान होता है 0 और 4 के बीच में होगा, 0 के बराबर या 4 से छोटा होगा। तो r की वैल्यू 0 1 2 3 4 होगी। और यदि r की वैल्यू 0 तो a का मान 4q होगा, r की वैल्यू 1 होगी तो a का मान 4q + 1 होगा, r का मान 2 होगा तो a की वैल्यू 4q + 2 होगी, और r बराबर 3 होगा तो a की वैल्यू 4q + 3 होगी। तो a का मान देखें 4q और 4q + 2 एक सम पूर्णांक है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, 2 से कट जाता है। लेकिन अगर 1 और 3 की जो वैल्यू देखा जाए तो ये 2 से नहीं कटती है, जो डिविजिबल नहीं, ऐसा ही सिद्ध है। क्योंकि यही सिद्ध करना है कि 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम पूर्णांक है और यहाँ से एक विषम पूर्णांक दिखाई देता है, ऐसा ही सिद्ध है। तो आज की क्लास आपको इसी के बिहेव पर है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको है, एक किताब का सवाल जो आपके है मैं उसको बता दे रहा हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है देखा जाए, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा गया है और किताब में भी सवाल है। तो मैं इसको देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कि वो सवाल आपका बेसिकली अभ्यास का है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, देख लीजिएगा। जैसे आपकी किताब का सवाल, ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल तो बता चुके थे कि बस उसका यूक्लिड विभाजन से निकालना है, और दूसरा सवाल जैसे लिखा है कि 6q + 1 6q + 3 या 6 + 5 के रूप का एक पूर्णांक है जो विषम है। जैसे मैंने इस सवाल को लगाया कि विषम पूर्णांक है, तो वैसे ही आप b बराबर 5 मान लीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू 6 मान लीजिएगा और इसकी आने करके यहाँ सिद्ध कर दीजिएगा। एक सवाल इसमें लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों की वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी जो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करते हैं, तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करते हैं, तो इन संख्या का अधिकतम संख्या क्या है इसमें मार्च कर सकते हैं। तो आप 616 और 32 का क्या लीजिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो अधिकतम पूछा है तो आप उसका क्या निकाल लीजिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो एचसीएफ जो निकालेंगे 616 और 32 का, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और इसके जो अभ्यास के जो सवाल बचते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। प्रयास ये रहे कि आपको सवाल एक एक करके लगाना है,
और कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कोई कठिन चीज़ नहीं है, वो हमारी भाग है। बस उसके लिखने का जो प्रक्रिया है इस तरह लिखा जाता है और इसमें कंडीशन को फॉलो की जाती है। और अगर इस तरह से सवाल को लगाते हैं तो आप अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे और लास्ट में जब हम अभ्यास खत्म कर लेंगे, आपको इसमें 2-3 क्लासेस चलेंगी, ये तो दूसरी क्लास है आपकी वास्तविक संख्या का। तो जब हम खत्म कर लेंगे अभ्यास को तो लास्ट में हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये इसका जो वेटेज होता है पेपर में 1 से लेकर के 6 नंबर तक या 5 नंबर तक पूछा गया है कि 6 या 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे कि सवाल अधिक से अधिक लगाया जाए और ऑब्जेक्टिव सवाल को भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। थैंक यू।